नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी और अब खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा अपना इस्तीफा। सिद्धू ने सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी में कहा कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गिरावट समझौते से शुरू होती है। मैं पंजाब के भविष्य को लेकर कोई समझौता नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष के पद से तुरंत इस्तीफा देता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज सभी को चौंकाते हुए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। उनके फैसले पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कैप्टन ने कहा, मैंने कहा था कि ये स्थिर व्यक्ति नहीं और सीमावर्ती राज्य यानी पंजाब के लिए सही नहीं है। अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफे के बाद कहा था, सिद्धू पंजाब के सीएम बनते हैं तो ये देश के लिए खतरा होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि सिद्धू आगामी विधानसभा चुनाव में सिद्धू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारेंगे। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो दो आए नहीं, एक चला गया। छा गए गुरु कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कृषि जगत को दिया बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने 35 नई फसलों की वैरायटी को देश के लिए किया समर्पित। इसके अलावा पीएम मोदी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस टॉलरेंस रायपुर के नए परिसर का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया हिस्सा। जानकारी के मुताबिक इन नई फसलों की वैरायटी को आईसीएआर ने काफी रिसर्च के बाद किया है तैयार। इन नई फसलों के जरिए जलवायु परिवर्तन और कुपोषण के प्रभाव को किया जाएगा कम। फसलों की वैरायटी में चने की ऐसी फसल भी रहने वाली है जो आसानी से सूखे की मार झेल सकती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चावल भी तैयार किया गया है। बाजरा, मक्का, बकवीट जैसी फसलों की अलग वैरायटी भी देश को मिलने जा रही है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों को मिलेगा लाभ और किसानों की जरूरतों को पीएम मोदी ने बताया प्राथमिकता। किसानों की राह आसान हो, इसके लिए सरकार कर रही है हर एक कोशिश। पीएम ने कहा कि वैज्ञानिक सहायता से भारतीय खेती होगी समृद्ध। किसानों के लाभ के लिए किए गए कई बदलाव। 100 से ज्यादा सिंचाई परियोजनाओं को किया गया चालू। पीएम मोदी ने किसान संवाद में कही बड़ी बात। देश में किसानों को ऊर्जादाता बनाने का भी किया गया है काम। किसानों के विकास के लिए सरकार उठा रही है हर कदम। सीएम योगी ने प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बांटे स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन से मिली ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस। लोक भवन ऑडिटोरियम में हुआ था कार्यक्रम। सीएम योगी ने पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे 1,23,000 स्मार्टफोन। वहीं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए 1,87,000 इन्फेंटोमीटर का किया वितरण। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, यूपी के बारे में देश दुनिया की धारणा बदली। हर विभाग में कुछ नया और अच्छा किया। वहीं सीएम ने आंगनबाड़ी के वर्कर्स के बारे में कहा कि आज से 4 साल पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स की स्थिति खराब थी, लेकिन आज उनके प्रति सम्मान बढ़ा है। वहीं सीएम ने कहा कि 1977 से 2017 तक इंसेफ्लाइटिस से मौत होती थी और सरकार इसके प्रति संवेदनहीनता दिखाई, लेकिन हमने इसको नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है। वहीं उन्होंने कहा कि निगरानी समितियों ने घर घर जाकर मेडिकल किट बांटी। एक बीमार व्यक्ति की पहचान की और देखते ही देखते कोरोना पूरी तरह नियंत्रित हो गया है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलीला के आयोजकों को दी हरी झंडी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हो सकेगा रामलीला का मंचन। रामलीला कमेटियों ने शुरू की तैयारियां। कृषक एक्सप्रेस से गोरखपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। कालीबाड़ी मंदिर, गीता प्रेस रोड पर गिनाई सरकार की उपलब्धियां। पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, मोदी और योगी की सरकार और उनके शासनकाल में हम एक बार फिर बनाएंगे सरकार और एक बार फिर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एटा दौरा। लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। पार्टी कार्यालय में संगठन के साथ चुनावी यात्राओं को लेकर की बैठक। किसानों के लिए वरुण गांधी ने फिर उठाई मांग। गन्ना मूल्य पर सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। गन्ने को लेकर कहा कि गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। कानपुर में सीनियर आईएएस इफ्तिखार का वीडियो वायरल। लोगों को पढ़ा रहे हैं इस्लाम का पाठ, धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं आईएएस इफ्तिखार। बीजेपी नेता ने सीएम को लिखा पत्र, आईएएस पर कार्रवाई करने की मांग उठाई। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो का मामला। शासन ने मामले में एसआईटी जांच के दिए आदेश। डीजी सीबीसीआईडी जीएल मीणा एसआईटी के होंगे अध्यक्ष। एसआईटी 7 दिन में शासन को सौंपेगी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिली धमकी। उन्नाव के सफीपुर इलाके के रहने वाले युवक ने सऊदी अरब से किया फोन। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ किया दर्ज केस। गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता आई सामने। पिटाई में एक युवक की मौत। आधी रात को होटल में चेकिंग के नाम पर युवक की थी पिटाई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामला। जुडिशियल मॉनिटरिंग के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज का दाखिल। महिला वकील और सोशल एक्टिविस्ट सहर नकवी ने दाखिल की लेटर पिटीशन। सीबीआई जांच की निगरानी हाई कोर्ट से कराने की मांग की गई। एटा में डिप्टी सीएम के दौरे से पहले जागा पीडब्ल्यूडी। रातों रात भरे गए सड़कों के गड्ढे। ठंडी सड़क चौराहे पर भरे गए गड्ढे। डीएम ने लिया जायजा। नीट पीजी में अंतिम समय में सिलेबस में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार। कहा, युवा डॉक्टर्स को फुटबॉल मत समझिए। डॉक्टर कोर्ट ने सरकार से संबंधित अफसरों की मीटिंग बुलाने का दिया निर्देश। 4 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने को कहा। एटा के मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के प्लांट पर हुआ शुभारंभ। सांसद राजवीर सिंह ने फीता काटकर ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण। सांसद और विधायक निधि से लगाया है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर एसएसबी के द्वारा शुरू की गई साइकिल यात्रा पहुंची मथुरा। हरी झंडी दिखाकर हिंदुस्तान कॉलेज में डीएम और एसएसपी ने रैली को दिल्ली के लिए किया रवाना। ग्रेटर नोएडा में गुर्जर महापंचायत के बाद लिया गया फैसला। सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा पर फिर से लिखा जाएगा गुर्जर शब्द। 26 सितंबर को गुर्जर समाज के लोगों ने प्रतिमा को लेकर की थी महापंचायत। अलीगढ़ में बीजेपी छर्रा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह के काफिले पर ग्रामीणों ने किया हमला। पुलिस ने ग्राम प्रधान समेत 11 नाम दर्ज 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। स्वर्गीय कल्याण सिंह की अस्थि कलश गंगा घाट पर विसर्जन कर वापस लौट रहे थे विधायक। रोड पर घूम रहे छुट्टा गौवंश को लेकर ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को रोका। विधायक और कार्यकर्ताओं से जमकर हुई बहस। विधायक ने लगाया आरोप, सोची समझी साजिश के तहत किया गया हमला। थाना दादरों को लहरा सलेमपुर का पूरा मामला। हमीरपुर में बीजेपी विशेष निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड के सिपाहियों की जमकर हुई उठापटक। पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले में आए निगरानी समिति सदस्य के स्क्वाड के एक दूसरे के ऊपर तानी राइफल। स्क्वाड के सुरक्षा कर्मियों ने जमकर डाक बंगले में किया हंगामा। एक दूसरे के साथ जमकर की हाथापाई। शराब के नशे में धुता स्क्वाड का सिपाही। जनपद के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले का मामला। अमेठी के सपा नेता विजय श्याम यादव की दबंगई। मामूली विवाद के बाद सपा नेता ने खानपुर ग्राम प्रधान, प्रतिनिधि और ड्राइवर पर किया जानलेवा हमला। लाठी डंडों और अवैध असलहों से लैस सपा नेता ने की फायरिंग।
पीड़ित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने पुलिस को तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। पुलिस ने 307 समेत कई धाराओं में मामला किया दर्ज। गाजियाबाद में 16 साल के बाद अपने पैतृक गांव पहुंचा सेना के जवान का शव। शहीद अमरीश त्यागी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। 16 साल के बाद शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। आगरा में संदिग्ध वायरल बुखार के चलते इलाज के दौरान 42 साल के व्यक्ति और एक बच्चे की मौत। प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद बुखार कम नहीं होने पर परिजनों ने लगाया था आरोप। एटा में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। फर्रुखाबाद के रहने वाले थे। तीनों युवक। थाना जैथरा क्षेत्र के ग्राम फरोली के पास की घटना। मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर स्कूटी और कार की भिड़ंत। हादसे में 3 युवकों की हुई मौत। एक घायल। मृतकों के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। मिर्जापुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। ट्रक के धक्के से हुई छात्रा की मौत। छात्रा की मौत से नाराज ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। नारेबाजी करते हुए भगोती देई गांव से बैरियर हटाने और सड़क पर डिवाइडर लगाने की मांग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में खेत में 4 साल की बच्ची का शव मिलने का मामला आक्रोशित। ग्रामीणों ने विरोध करते हुए शव उठाने से किया इनकार। रायबरेली के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल परिसर में लाखों की दवाएं जलाई गई। वहीं जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मौके पर एसडीएम को भेजा। शामली से तालिबानी जैसी सजा देने का एक मामला आया सामने, जहां 2 युवकों को नागरिकों ने बांधकर तालिबानी सजा दी। इस दौरान एक युवक की तो दोनों हाथ और पैर डंडे के सहारे बांधकर पिटाई की गई। ललितपुर में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया। एसओजी की टीम ने 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जो आईपीएल मैच में सट्टा लगवाते थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के बिगड़े बोल। अधिकारियों को धमकाते दिखे अली। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हंगामे के बीच पुलिस और ग्रामीण आए आमने सामने। ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने भांजी लाठियां। वीडियो हुआ वायरल। कुछ लोगों को पुलिस ने पीटते हुए हिरासत में लिया। थाना गोंडा इलाके के गांव नगला बिरखू का मामला। श्रावस्ती पुलिस की गिरफ्त में आया हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर के साथ तमंचा और चाकू बरामद भी किया गया। कई मामलों में आरोपी फरार चल रहा था। बहराइच में स्टील प्लांट में हुआ बड़ा हादसा। कई मजदूरों की क्रेन के नीचे दबकर मौत और दर्जनों घायल। हादसे को छिपाने में जुटा प्रबंधन। सरिया बनाते समय हुआ बड़ा हादसा। पुलिस टीम को अंदर जाने से रोका। हादसे को छिपाने में जुटा प्रबंधन। रिसिया इलाके के गोदनी स्थित सरिया मिल का मामला। सीतापुर में 3 युवकों पर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत। एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। युवक को लखनऊ किया गया रेफर। बरेली में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद पति ने खुद को भी जहर खाकर दे दी जान। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पति पत्नी का आए दिन होता रहता था झगड़ा। आगरा में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग। पास में खड़ी 2 बाइक भी आग की चपेट में। राहगीरों ने फायर ब्रिगेड को दी आग की सूचना मिलती फायर ब्रिगेड और इलाका पुलिस मौके पर पहुंचे। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बिजनौर के जंगल में छात्रा के मिले शव का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार।
अलीगढ़ में मदरसे में बच्चों को जंजीरों में जकड़ने का मामला, दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद परिजनों ने वीडियो वायरल करने वालों पर किया हमला। मौलाना पर बच्चों से भीख मांगने का आरोप, कम पैसे लेने वाले बच्चों को जंजीरों से जाता था बांधा। थाना सासनी गेट के लड़िया इलाके का मामला। बुलंदशहर में कैमरे में कैद हुआ रिश्वत का खुला खेल। स्वास्थ्य विभाग के दो बाबू हुए रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद। एक रिश्वतखोर बाबू मलेरिया विभाग का तो दूसरा घूसखोर बाबू सीएमओ दफ्तर में है। बुलंदशहर में कांग्रेस के कार्यक्रम में बीजेपी जिंदाबाद नारा लगाने पर युवक की पिटाई। बीजेपी के समर्थन में नारे लगाने पर कांग्रेसियों ने युवक की पिटाई की। आगरा में किसानों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने भजन कीर्तन कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक हफ्ते से भूख हड़ताल पर बैठे हैं किसान। मुजफ्फरनगर में 75 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। घर के बाहर गली में सो रहा था बुजुर्ग। गोली लगने के बाद बुजुर्ग की मौके पर ही मौत। देवरिया के एक शोरूम में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। वहीं आग लगने की वजह से पूरा शोरूम जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा कि शॉर्ट सर्किट के चलते शोरूम में आग लगी है। जालौर में तहसीलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नरेंद्र कुमार डंडे के साथ धमकाते हुए कैमरे में कैद नजर आ रहे हैं। जबरन वसूली के लिए दबाव बनाते तहसीलदार दिखाई दे रहे हैं। सतपुली में कांग्रेस का सदस्यता अभियान कार्यक्रम में एआईसीसी सदस्य राजपाल बिष्ट, प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टवाल रहे मौजूद। सुपर बाइक पर सवार होकर बाबा रामदेव से मिलने पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव। संत की बाइक से एंट्री बनी चर्चा का विषय। मसूरी पहुंचे कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बुलंद की आवाज। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाने की लगाई गुहार। खाई में गिरे पर्यटक के लिए देवदूत बनकर आया जवान। हर तरफ हो रही उत्तराखंड पुलिस के इस जवान की सराहना। कैबिनेट में मंत्री सतपाल महाराज ने जमकर लगाई डॉक्टरों की क्लास। गुस्से में सुनाई खरी खोटी। महाराज की कुर्ती में दिखा हाईटेक कॉलर माइक। सरकार पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का किया बहिष्कार। सड़क नहीं होने से ग्रामीण नाराज।